तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। रामजय सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। देश में विकास की बात के बजाय इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। देश भर में औरंगजेब के नाम पर बीजेपी और इसकी सहयोगी हिंदुवादी पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है। इधर उत्तर प्रदेश में सालार मसूद गाजी के नाम पर भी पिछले कुछ दिनों से संग्राम छिड़ा है। इस बीच राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने भी इतिहास का पन्ना पलट दिया और बीजेपी वालों को राणा सांगा की याद दिला दी। अखिलेश के सांसद ने राज्यसभा में पूछ लिया कि बाबर का विरोध करने वाले राणा सांगा का विरोध क्यों नहीं करते। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा वाला इतिहास का पन्ना पलटने से पहले बीजेपी पर ये इल्जाम भी लगाया कि देश में हिंदू और मुसलमान करके बीजेपी देश का माहौल बिगाड़ रही है। होली के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला। अभी होली का त्योहार था और मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी मुसलमान ने ये कहा हो कि हम सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं या होली के त्योहार में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे बयान आए जिसके चलते समाज में दरार पैदा हुई, रिश्ते खराब हुए। सर, एक बिहार के विधायक हैं और एक उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। इन दोनों लोगों ने यह कहा कि मुसलमान अपने घर में कैद हो जाए होली पर। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। और सभापति महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सभापति महोदय पहले होली का त्योहार नहीं होता था, परमिशन नहीं मिली। अब जब वहां अनुमति नहीं मिली, बाद में अनुमति मिल गई थी, तो वहां के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इसका विरोध करेगा उसको मुंह पर पहुंचा देंगे। सभापति जी, कानून का राज है या जंगल का राज है? इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अखिलेश यादव से जब उनकी पार्टी के सांसद के बयान को लेकर मीडिया वालों ने उनका ऑफिशियल स्टैंड जानना चाहा, तो अखिलेश यादव ने न सिर्फ अपने सांसद रामजी लाल सुमन का समर्थन किया, बल्कि शिवाजी का तिलक पैर के अंगूठे से होने का एक और ऐतिहासिक पन्ना खोल दिया। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी वाले अंदाज में
बीजेपी को घेरते घेरते अखिलेश यादव ने चर्च और गैलीलियो वाला इतिहास बीजेपी को याद दिलाते हुए अंगूठे से शिवाजी के तिलक पर बीजेपी से माफी की मांग कर डाली। जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है, इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है, तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी?